हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोकेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स वाले केस के टर्म्स में, जो कि है इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस भी कह सकते हो आप इसे, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन इज व्हाट? इंटीग्रेशन इज नथिंग, इज द reverse process of differentiation. इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जो है यहां पर इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन का क्या है बच्चों? रिवर्स प्रोसेस है, बिल्कुल उल्टा विपरीत प्रोसेस है। ठीक है, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। इंटीग्रेशन को करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो लिमिट्स असाइन्ड टू द इंटीग्रेशन प्रोसेस, जहां पर कोई लिमिट असाइन नहीं होती इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन वेयर देयर इज लिमिट असाइन्ड when there is limit assigned to the process of integration, क्या होता है indefinite इंटीग्रेशन, क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए इंटीग्रेशन के बारे में। या पहले मैं कहूं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर बात करेंगे। इंटीग्रेशन अभी के लिए आप इतना ही समझिएगा, अदरवाइज बाकी जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको और इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज आती जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा। और साथ ही साथ इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम होता है बच्चों, वो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ समीशन। कैलकुलेशन ऑफ समीशन भी इंटीग्रेशन को ही कहते हैं। सम करने की कैलकुलेशन होती है बेसिकली, पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अलग क्वांटिटी को ऐड ऑन करने की कैलकुलेशन या सम अप करने की कैलकुलेशन जो होती है वही क्या होती है? इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इफ y is equals to function of x, अगेन यहां पर अगर y आपका क्या है? x का कोई फंक्शन है। y क्या है गाइस? x का कोई फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? आई होप अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि y जो है वो x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है किसी ना किसी फॉर्म में। देयरफॉर यहां पर अगर हमें नीड हो इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x फाइंड करने की, इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x कैलकुलेट करने की अगर हमें क्या हो यहां पर नीड हो, तो y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा fx इंटू dx। ये इसको लिखने का फॉर्मेट होता है। ये जो साइन होता है सांप की तरह जो साइन होता है, ये
इंटीग्रेशन का साइन होता है। आई की तरह भी कह सकते हो आप इसको इंटीग्रेशन, या सांप की तरह भी कह सकते हैं। ये इसका साइन होता है। जो फंक्शन है उस फंक्शन को यहां लिखे, डिफरेंशिएशन में dx अपॉन में आता था, इंटीग्रेशन में dx कहां आएगा, मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन में dx आ जाता है बेटा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x का फॉर्मेट। क्लियर है? और इसके ऊपर और नीचे, साइन के ऊपर और नीचे लिमिट्स असाइन की जाती है अगर आपको दे रखी हो तो। इंटीग्रेशन का फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास देख लेते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास फॉर इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास फॉर इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होते हैं, ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूलास होते हैं, हालांकि कम होते हैं कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से ही आपको क्या करना है, किसी भी दिए हुए एक्सप्रेशन या इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट अगेन y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n दे रखा हो आपको, वेयर n इज पावर 1, 2, -2, 3/4, 5/6 कुछ भी पावर हो, देयरफॉर y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन या फिर y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखना ऐसे है आपको। y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करें, x टू दी पावर n dx, ये हो जाता है बेटा यहाँ पर x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं दे रखी है तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट फिक्स है, जरूरी है। कब, जब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो। डेफिनिट कैसा होगा वो हम आगे बात करेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको एक कांस्टेंट यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर n dx का, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2+1 अपॉन 2+1, एंड में क्या आएगा प्लस c। आंसर हो जाएगा x³ 3+c। आंसर x³ 3+c, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा गाइस। ठीक है, और √x dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 dx, ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2+1 अपॉन 1/2+1। आंसर क्या आएगा, x टू दी पावर 1/2+1 हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। आंसर इज 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। आंसर 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से देखिए ये फॉर्मूला जो है वो यहां पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट, सेकंड, c x टू दी पावर n dx, c इज, या c नहीं लिखते हैं यहां पर, c हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, k ले लेते हैं, k x टू दी पावर n dx, वेयर k is कांस्टेंट, k क्या है, k कोई कांस्टेंट है, k is कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x टू द पावर n। कांस्टेंट फिर से इंटीग्रेशन प्रोसेस से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा k x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा और ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अनदर फॉर्मूला एग्जांपल, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 3 बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, 3 से 3 कैंसल आउट, आंसर इज x क्यूब प्लस c। आंसर देख लीजिए क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस c। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, x क्यूब प्लस c। नाउ थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ k dx। बस ओनली k क्या है, कांस्टेंट है और कोई x का फंक्शन नहीं दे रखा है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमें करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो k बाहर, अंदर क्या रह गया, ओनली dx। यहां पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, ध्यान रखिएगा। k तो बाहर चला गया लेकिन अंदर क्या रह गया, ओनली dx। ओनली dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x। क्या हो जाएगा, x। ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन k dx का आंसर आएगा आपके पास kx। इंटीग्रेशन k dx का आंसर क्या आएगा, kx। एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेशन dt ओनली, dt, या फिर हाँ, तो इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा, t प्लस c ऐड करना मत भूलिएगा। 2 dx, 2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। आंसर इज 2x प्लस c। 3d थीटा, 3 बाहर, अंदर क्या रह गया, d थीटा, ये बन जाएगा 3 इंटू थीटा, ये बन जाएगा 3 इंटू थीटा। क्लियर। dv का इंटीग्रेशन v प्लस c, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v प्लस c। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन बनता है। फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट हो जाता है बेटा log x प्लस c। क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था क्या होता है, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स विच इज dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स विच इज dx। 1 अपॉन x इंटीग्रेशन log x। क्लियर, ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। एक्सपोनेंशियल टर्म बताया था मैंने आपको डिफरेंशिएशन में, एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होता है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होता है। सिक्स्थ, e टू दी पावर kx dx वेयर k इज कांस्टेंट। अगर x के साथ में कोई कांस्टेंट हो तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर kx अपॉन k प्लस c। e टू दी पावर kx अपॉन k प्लस c। सेवेंथ में सीधा सीधा हम ले लेते हैं sin x dx, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c।
माइनस कॉस एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिमिलरली cos x dx, cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन प्लस sin x प्लस आएगा बेटा इसके अंदर, क्लियर। 9 sin ax dx, वही अंदर कोई कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा माइनस cos ax डिवाइड बाय a प्लस सी। डिफरेंशिएशन में अगर यहां कांस्टेंट होता था तो वो कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में आता था, इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान थोड़ा सा रखना होगा, ये इंटीग्रेशन कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 10th इसी तरह से cos ax dx, ये हो जाएगा प्लस sin ax डिवाइड बाय a प्लस सी, ये हो जाएगा प्लस sin ax डिवाइड बाय a प्लस सी। ये 10th फॉर्मूले जनरली 99% इन, हालांकि और फॉर्मूलेज भी होते हैं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन के और भी फॉर्मूलेज होते हैं गाइस, ठीक है, लेकिन हमारे फिजिक्स में जनरली इन फॉर्मूले से हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो आपको इन फॉर्मूलोज को जरूर लर्न करना है। ये इंटीग्रेशन के बेसिक मेजर फॉर्मूलाज है। और इंटीग्रेशन प्रोसेस में एक अप्रोच ही काम करती है जनरली, और वो है इंटीग्रेशन u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू dx, where u, v and w are functions of x। u, v, w तीनों ही क्या है, फंक्शंस ऑफ x है। अगर u, v, w तीनों ही फंक्शन ऑफ x हो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन w dx, तीनों का इंटीग्रेशन सेपरेटली होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, सेपरेट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 4 बाय x। इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और कहा जाता है इंटीग्रेट y विद रेस्पेक्ट टू x। WRT का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन की वैल्यूज पुट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 4 बाय x इनटू dx। इक्वेशन पुट करेंगे, ये हो जाएगा, देख लीजिए क्या बन जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx, 3x स्क्वायर dx अलग से, 2 sin x dx अलग से, 4 बाय x dx अलग से। क्या हो जाएगा, 3 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर dx, 2 कांस्टेंट बाहर, अंदर रह जाएगा sin x dx, 4 बाहर, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन x dx। तो ये बन जाएगा, देखिए x स्क्वायर का x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, साइन का होगा माइनस कॉस x 4, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x का डायरेक्ट होता है log x, क्लियर। तो आपके पास में क्या आएगा, 3x क्यूब बाय 3, ठीक है, माइनस 2 cos x
x प्लस 4 log e बेस x, एंड में आपको प्लस सी अप्लाई करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, x क्यूब माइनस 2 cos x प्लस 4 log e बेस x, x क्यूब माइनस 2 cos x प्लस 4 log e बेस x, ये हो जाएगा गाइस, देख लीजिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। देख सकते हैं। इंटीग्रेशन का फंडा इतना सा ही छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है कि आप किसी एफ एक्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और ए और बी, इसके साथ में आपको क्या दे रखी होती है, लिमिट्स। क्या दे रखी होती है बेटा, लिमिट्स, ठीक है। वेयर ए इज कॉल्ड, ए को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को हम बोलते हैं अपर लिमिट। ए को कहा जाता है लोअर लिमिट, बी को कहा जाता है अपर लिमिट। एफ एक्स का मतलब कोई भी एक्स का फंक्शन या एक्स की टर्म हो गई जिसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन तो उसी प्रोसेस से होगा, ठीक है, जिस प्रोसेस से हमने फॉर्मूले सॉल्व किए हैं। तो सपोज कीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन होकर के वैल्यू आई मेरे पास में एक्स की टर्म्स में ही आई कैपिटल एफ एक्स। क्या आ गई, कैपिटल एफ एक्स। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहां पर हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, जो कि क्या आया, कैपिटल एफ एक्स। अब आपके पास में नीचे ऑलरेडी क्या थे, लिमिट्स थी, उन लिमिट्स को यहां रखेंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके बाद में आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। लिमिट कहां पुट करेंगे आप, लिमिट पुट करेंगे आपके एक्सप्रेशन में जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है। आपने इंटीग्रेशन यहां पर किया है बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो आपको लिमिट्स भी एक्स की टर्म्स में ही यहां पर पुट करनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करने का प्रोसीजर क्या है, लिमिट पुट करने का प्रोसीजर है कि जहां जहां भी आपके एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू है वहां पर पहले तो आएगी, पहले आएगी अपर लिमिट, नेक्स्ट बाद में आएगी लोअर लिमिट। पहले आएगी अपर लिमिट और उसी एक्स के स्थान पर बाद में आएगी क्या, लोअर लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये फॉर्मेट होता है। इसमें कोई प्लस सी आंसर में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और आंसर में प्लस सी अप्लाई करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मेट ये होता है बेटा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करेंगे कैपिटल एफ एक्स, फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसके बाद में एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह आप क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, और वो लिमिट हमेशा कैसे लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान रखना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जाम्पल देखें, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 2 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 3। यहां पर देखिए लिमिट्स पुट कर दी गई है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो x 3/3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हुआ, x टू द पावर n+1/n+1 वाले फॉर्मूले से। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया और लिमिट्स वापस पुट कर दी यहां पर। अब आपको क्या करना है, x की जगह ये लिमिट्स पुट करनी है। तो पहले क्या होगा, x की जगह आएगी अपर लिमिट माइनस अगली बार क्या होगा, x की जगह आएगी लोअर लिमिट। तो इस तरह से हो जाएगा, इस वैल्यू के अंदर x की जगह पहले अपर लिमिट आई, फिर फिक्स है माइनस आएगा, और इसी में इस वैल्यू में x की जगह क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा
3 का क्यूब में 3 एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/3, 9 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेकर के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 26/3, 26/3, which is your required answer. 26/3 is your required answer. देख लीजिए इस तरह से। और एग्जांपल ले लेते हैं, sin x dx 0 to pi, sin x dx from 0 to pi, देख पा रहे हैं आप, sin x dx from 0 to pi क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लिमिट अभी भी हमें पुट करनी है फ्रॉम 0 टू पाई, तो देखिए x के स्थान पर लिमिट कैसे आएगी बेटा, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0 माइनस कॉस पाई, कुछ इस तरह से ही होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होगा कि प्लस हो जाएगा, प्लस वाले वैल्यू को आगे रख दिया, माइनस वाले वैल्यू को पीछे रख दिया। cos 0, ये दोनों एंगल्स है, cos 0 की वैल्यू टेबल में होती है 1, cos पाई, पाई का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री, cos पाई की वैल्यू हो जाती है आपके पास में माइनस ऑफ 1। हमें सॉल्व करना आता है, आंसर आएगा आपके पास 2, इसमें कहीं प्लस सी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको प्लस सी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों, किसी तरह से प्लस सी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक्सप्रेशन दे रखा है आपको g m1 m2 डिवाइड बाय x स्क्वायर इंफिनिटी टू r इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछा जाता है, आएगा आपके पास में जब ये फिजिक्स का एक तरह से डेरिवेशन है जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। जी m1 m2 बाय x स्क्वायर फिजिक्स का डेरिवेशन है ये, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर का इंटीग्रेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, उसमें एक्सप्रेशन दे रखा है जी m1 m2 बाय x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो बाकी सारी टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी बेटा, कांस्टेंट, बाकी सारी टर्म्स अगर कांस्टेंट हो जाएंगी तो जी m1 m2 बाहर 1 बाय एक्स स्क्वायर फ्रॉम इंफिनिटी टू r इंटू dx, यही बचेगा देखिए आपके पास में। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाता है log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट log x, लेकिन 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हमें नहीं आता, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हमें नहीं आता। तो देखिए क्या करेंगे, सोचिए जरा, क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम आगे क्या करेंगे, देखिए, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इंफिनिटी टू स्मॉल r x टू दी पावर माइनस 2 इंटू dx। अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पावर हो गई। अब मैं यहां पर देखो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं एक्स टू दी पावर n वाला, एक्स टू दी पावर n वाला। अगर एक्स टू दी पावर n वाला एक्सप्रेशन हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जी m1 m2 एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r। इज इट सिंपल, एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, जो फॉर्मूला कहता है आपको वही करना है। तो जी m1 m2 ये हो गया एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंफिनिटी टू r। देख रहे हो, ये माइनस 1 जो है ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस कहां आ जाएगा, बाहर, और अंदर क्या रह गया माइनस 1 इंफिनिटी टू r। अपॉन में 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यहां पर आ गया। तो देखिए ऊपर चलते हैं, ये हो जाएगा माइनस जी m1 m2
क्या रह गया आपके पास, x टू द पावर -1 इन्फिनिटी टू r माइनस gm1m2, इसको दोबारा सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/x इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। ये हो गया, तो ये नेक्स्ट में क्या होगा, माइनस gm1m2 1/, अब लिमिट पुट करेंगे तो 1/r माइनस 1/ इंफिनिटी, ये बन जाएगा माइनस gm1m2, क्या रह जाएगा 1/r माइनस 0, बिकॉज समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। इंफिनिटी से अगर किसी भी टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है गाइस। तो जो हमारा फाइनली इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, gm1m2 बाय r हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, एक डेरिवेशन हो गई कंप्लीट फिजिक्स की, ग्रेविटेशन चैप्टर की। किसके थ्रू, इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू। प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट्स दे रखी थी, हमने सिंपल लिमिट्स पुट की है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज जो होता है वो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों तरीके से जनरली हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, इनडेफिनेट का यूज बहुत ही कम करते हैं। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बच्चों, साथ ही साथ में जो बेसिक्स चैप्टर नंबर 0 है वो भी यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको आपने एंजॉय किया होगा, आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। इन्हीं मैथमेटिकल टूल्स के बेसिस से हम क्या करेंगे, हमारे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डेरिवेशंस जो है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 अगर एनसीईआरटी की बात करूं उस पर, और वो होगा हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और काइनेमेटिक्स, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू। बी सेफ, बी एट होम, एट योर होम, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।